Allah alaihim. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें एक लड़की शैतान के कब्जे में आकर गांव के आधे लोगों को मार देती है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम भारती, रजत, कार्ता नाम के 3 बच्चों को देखते हैं जो कि खेल रहे थे। वती उन सभी को घर चलने के लिए कहती है क्योंकि अंधेरा होने ही वाला था। वो दोनों उसे थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए कहते हैं, जिस पर से वो ये कहती है कि हमें जल्दी घर जाना होगा क्योंकि अब तक हमें बाहर नहीं रहना चाहिए। इस बात को सुनकर वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो वो वहाँ से चली जाती है। खेलते खेलते रजत स्टिक को इतनी जोर से हिट करता है कि वो अंदर जंगल के अंदर चली जाती है। कार्ता उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वो स्टिक किसी गड्ढे में गिर गया था। वो उस डंडे को निकालने के लिए गड्ढे के अंदर अपना हाथ डालता है। मीनवाइल वती को किसी की गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाती है और तभी उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है और उसे घसीटते हुए कहीं दूर लेकर चला जाता है। इधर गड्ढे में कार्ता का कोई हाथ पकड़ लेता है और जब वो उसे खींचने की कोशिश करता है तब वो देखता है कि उसके हाथ की एक उंगली गायब हो गई है। जिसके बाद 30 साल बीत जाते हैं और हम 2 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम था समन और आदि। वो लोग स्कूल जाने के लिए एक शॉर्टकट लेते हैं, जहाँ पर भागते हुए आदि कार्ता से टकराकर गिर जाता है। समन आदि की उठने में मदद करता है और वो कार्ता से कहता है कि वो लोग उसे परेशान ना करें। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब वो लोग स्कूल में पहुँचते हैं तब उनकी टीचर उन्हें डांटती है क्योंकि वो इस बार भी लेट हो गए थे। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों को पनिशमेंट के तौर पर यहीं पर रुकना पड़ता है। खैर, घर लौटते वक्त आदि समन से कहता है कि वो जंगल इसे बहुत डरावना लगता है, खासकर इस पत्थर से, क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि मिस्टर कार्ता ने यहीं पर अपनी एक उंगली खो दी थी। तभी वो नोटिस करता है कि समन उसके पास नहीं है, वो जा चुका है। वो बहुत डर जाता है। इसी दौरान हम एक स्कैरी फिगर को उसके पास आते हुए देख पाते हैं, लेकिन तभी समन पीछे से आकर उसे डरा देता है। समन आदि को समझाते हुए कहता है कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता और उसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम आयु नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कार्ता को खाना देने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन वो उसे घर जाने के लिए कह देता है क्योंकि अंधेरा होने ही वाला था। उसी रात हम समन को देखते हैं जो कि अपनी बिस्तर पर पड़ी दादी को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन वो उसका भाई सामुइन था और ये देखने के बाद वो रिलैक्स हो जाता है। सामुइन उससे पूछता है कि ये शहद की बोतलें अभी भी यहाँ पर क्यों पड़ी है, जिस पर से वो ये कहता है कि वो इन्हें डिलीवर करना भूल गया था। समन कहता है कि वो इन बॉटल्स को कल डिलीवर कर देगा। सामुइन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है और तुम वो भी ढंग से नहीं कर पाते। जिसके बाद उसका भाई अंदर जाता है और अंदर से अपना बैग बाहर लेकर आता है। वो उससे कहता है कि अगर वापस आने तक ये बॉटल यहीं पर रही तो वो बहुत मार खाएगा। सामुइन के जाने के बाद समन को घर में कुछ अजीब चीज़ें महसूस होती हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो चीज़ें गायब हो गई थी। अगले दिन वो दोनों स्कूल के लिए फिर से लेट हो गए थे और समन ने हनी की बॉटल्स अपने साथ ही ली थी। शॉप के बजाय वो उन्हें स्कूल लेकर गया। स्कूल के बाद वो अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें इस बॉटल को डिलीवर करने दे, वरना उसका भाई उस पर बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसके भाई को भी पता होना चाहिए कि वो कैसा बच्चा है, और साथ ही साथ वो उन्हें यहाँ से तब तक ना जाने के लिए कहती हैं जब तक कि रेस्ट रूम साफ नहीं हो जाता। उसी शाम वयांग नाम के एक शो को देखने के लिए वो लोग एक वैन से जाते हैं। आदि उसे पहले प्रे करने के लिए कहता है, लेकिन समन कहता है कि अगर वो प्रे करेंगे तो वो लोग लेट हो जाएंगे। और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तभी समन को याद आता है कि उसने हनी बॉटल रेस्ट रूम के बगल में ही छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम उनकी टीचर को देखते हैं जो नोटिस करती है कि उनके घर का दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा था, तो वो उसे बंद कर देती है। इधर रास्ते में समन और आदि एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे थे कि उनकी टीचर कितनी ज़्यादा मतलबी है और वो चाहते हैं कि वो मर जाए। वहीं दूसरी तरफ उनकी टीचर वोरो को एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा हो, लेकिन दरवाज़ा पहले से ही खुला था और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो बाहर चेक करने के लिए आती हैं, उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो दरवाज़ा लॉक कर देती हैं।
और जैसे ही वो आगे मुड़ती है दरवाज़ा फिर से खुल जाता है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। जिसके बाद वो फिर से चेक करने के लिए पीछे मुड़ती है, तब हम उनके पीछे एक एंटिटी को देख पाते हैं। वो घोस्ट उन्हें डराने लगती है। वो खुद को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन तब भी वो एंटिटी उसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो उसे पोजेस कर लेती है और उन्हें मार देती है। इधर जब ये तीनों गांव वापस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी टीचर सच में मारी गई, और ये सुनकर समन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगले दिन टीचर की फ्यूनरल में गांव के सभी लोग आए थे। समन भी वहीं एक कोने में बैठा हुआ था और वो बहुत डर रहा था, और तभी वहाँ पर उसके टीचर की घोस्ट आ जाती है जो कि उसे हॉन्ट करने लगती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। जिसके बाद विलेजर्स उनके कॉफिन को एम्बुलेंस में रख देते हैं, जिसके बाद सभी गाँव वाले पीछे चले जाते हैं। समन जब आखिरी बार अपने टीचर को देखने के लिए जाता है तब वो देखता है कि वो कॉफिन खाली था और सब लोग उसे एक क्रीपी स्माइल दे रहे थे। टीचर की घोस्ट उसे परेशान कर रही थी और तभी उसकी आँख खुल जाती है, जो कि सिर्फ इसका एक नाइटमेयर था। बाद में आदि उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि आजकल वो उसके साथ नहीं रह रहा, जिस पर से समन ये कहता है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए आदि उसे बताता है कि कल उसकी टीचर की जगह पर एक नई टीचर आने वाली है और उसने सुना है कि वो बहुत सुंदर है। आदि नोटिस करता है कि समन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसी रात समन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन जब वो विंडो से चेक करता है तब उसे कोई नहीं दिखता। और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी ग्रैंड माँ कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डर रही हैं। और जब वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, वो उनसे पूछता है कि क्या उसे कोई आत्मा दिख रही है, जिस पर से उसकी ग्रैंड माँ हाँ में जवाब देती है। और तभी उसके घर का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, जिसके बाद उसके दादी उसे बेड के नीचे देखने के लिए कहती हैं। वो नीचे चेक भी करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो घोस्ट फाइनली उसे पोजेस कर लेती है। अगले सीन में हम गांव के चीफ को देखते हैं, जो कि स्कूल की नई टीचर लेने के लिए आए थे। जब ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं तभी हम कार्ता को देखते हैं, जो कि चुप कर उन्हें ही देख रहा था और वो थोड़ा परेशान लग रहा था। जिसके अगले सीन में हम आदि को देखते हैं, जो कि अकेला ही स्कूल आया था। समन उसके साथ नहीं था, लेकिन वो नई टीचर उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। अगले सीन में हम सामुइन को देख पाते हैं, जो कि हनी के पैसे लेने के लिए वहाँ पर आया था, और तब उसे पता चलता है कि अब तक उसके भाई ने डिलीवरी की ही नहीं। जिसके बाद वो गुस्से में घर जाता है और उस पर बहुत चिल्लाता है, जिसके बाद वो उसे पीटने लगता है। लेकिन समन यहाँ पर पोजेस हो चुका था, तो वो उसे गुस्से में कहता है कि अच्छा होता अगर आप मर जाते। तभी वहाँ पर वही स्पिरिट आ जाती है और वो सामुइन को हॉन्ट करने लगती है। समन पोजीशन में था तो वो अपने ही भाई को मार देता है। समन पोजीशन में था तो वो बाहर जाकर दल रही की सारी मुर्गियों को मार देता है और उनके ब्लड को हनी बॉटल में भरकर शॉप पर डिलीवर भी कर देता है। अगले सीन में हम आयु को देखते हैं, जो कि स्कूल में होती है और उसे बार बार टीचर की स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी, जो कि बार बार समन का नाम ले रही थी। जब आयु घर पर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके पिता दल रहीम के साथ बैठे थे और वो लोग समन के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो कितना अजीब होता जा रहा है। वो सभी लोग समन को चेक करने के लिए उसके घर पर जाते हैं और पीछे पीछे आयु और आदि भी आ रहे थे। जब वो लोग समन के घर पर पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पर उसके भाई की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो दोनों समन को भी ढूंढ लेते हैं और जो उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। वो लोग उसे पकड़कर दल रहीम के घर लेकर जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वो जब से यहाँ पर आया है तब से वो एक अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहा है। तभी वहाँ पर स्कूल की नई टीचर आ जाती है और रोहिम उन्हें बताता है कि जब से उन्होंने उसे ढूंढा है तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो लोग आगे कहते हैं कि अब वो लोग पुलिस को कॉल करेंगे और समन को उन्हें शॉप देंगे, लेकिन वो टीचर उन्हें कहती है कि ऐसा ना करे और उसे थोड़ा मौका दे ताकि वो उससे बात कर सके। जिसके बाद वो नई टीचर घर के अंदर जाती है और पाती है कि समन अभी भी अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा है। जिसके साथ साथ आदि भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं। ये सब होने के दौरान हम देखते हैं कि कार्ता उन्हें दूर से ही देख रहा है। थोड़ी देर बाद नई टीचर बाहर आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। उसी शाम समन बहुत डर जाता है, क्योंकि टीचर की घोस्ट के अलावा अब उसे उसके भाई का घोस्ट भी परेशान कर रहा है। टीचर की घोस्ट उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, जिसके बाद वो उसे पोजेस कर लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर समन की बॉडी मिलती है, हु कमिटेड सुसाइड। अगले दिन स्कूल में नई टीचर नोटिस करती है कि आदि बहुत ही उदास है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है।
वो उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उससे बात कर सकता है। इसके अलावा वो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए कहती है क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाला था और उसके मार्क्स पहले से ही कम हैं। शाम होने पर स्कूल का प्यून नई टीचर को स्कूल का कीज दे देता है। वो उसे बताती है कि आदि को वो खुद ही घर तक छोड़ देगी। जब आदि वहाँ से जाने लगता है तब टीचर उसे जाने से पहले प्रे करने के लिए कहती है और जब वो प्रे करके बाहर जाता है तब उसे समन का घोस्ट दिखाई देता है। समन उसकी तरफ ही आ रहा था उससे मदद मांगने के लिए और साथ ही साथ तभी आदि भी पॉजेस्ड हो जाता है। अगले दिन आदि के पिता नोटिस करते हैं कि आदि अपना सर दीवार पर मार रहा था। जब उसके पिता उसे बात करने के लिए जाते हैं कि उसे क्या हुआ है और जब वो आगे मुड़ता है तब वो नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद उसके पिता उसे मुंह धोने के लिए कहते हैं और बाद में प्रेयर करने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद हम आदि को देखते हैं जो कि फिर से पॉजेस्ड हो गया है। आदि के पिता कार्ता को अपने घर के बाहर देखते हैं जो कि विंडो से आदि को ही देख रहा था। कार्ता उन्हें देखकर ही वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में आयु आदि से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन आदि कुछ भी जवाब नहीं देता। और जब आयु क्लास के बाहर आती है तब उसका पेन गिर जाता है और जब वो उसे लेने के लिए झुकती है तब उसे टीचर की घोस्ट दिखाई देती है जो कि उसे डराने लगती है। जिसके बाद वो तुरंत अपने क्लास में जाती है, लेकिन क्लास में आदि उसे नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढने लगती है और कार्ता भी उसका पीछा करता है। तभी उसी शाम हम एक बच्चे को देखती हैं जो कि घर के बाहर खेल रहा था और तभी वहाँ पर आदि आ जाता है जो कि उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद से ही पूरे गांव वाले आदि और उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बावजूद वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। अगले दिन टीचर उन सभी बच्चों को सीधे स्कूल से घर जाने के लिए कहती हैं और एक बार जब वो सभी घर पहुंच जाएं तो प्रे ज़रूर करें ताकि आदि और वो दूसरा बच्चा जल्दी मिल जाए। स्कूल के बाद आयु टीचर से बात करने के लिए आती है। वो उससे पूछती है कि क्या कल उन्हें कुछ मिला था, जिस पर से वो पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर से आयु उन्हें उनका एम्बलेट दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये उसे इवन स्पिरिट से प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन टीचर कहती है कि वो इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करती, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन से हमें पता चलता है कि वो दोनों बच्चे यानी आदि और वो दूसरा बच्चा भी मिल गया है, लेकिन वो दोनों अब मारे गए हैं। अगले सीन में हम आयु को देखते हैं जिससे आदि मिलता है जिसने एक डॉग को एक बहुत बुरी तरह से मार रखा है और अब आदि आयु को मारने के लिए उसका पीछा करता है। वो उससे बचने के लिए दल रहीम के वाइफ के घर पर पहुंच जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद आदि वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो आयु को मारने वाला होता है, लेकिन तब तक वहां पर अमीन पहुंच जाता है और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। वही दूसरी तरफ हम मार्तो को देखते हैं जो कि आयु की डैड थी और वो उसका घर आने का इंतजार कर रहे हैं और तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर समन की बॉडी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ सभी गाँव वाले आदि पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इमाम कुछ प्रे कर रहे थे ताकि वो आदि पर कंट्रोल कर सके। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है और उसे ब्लैक कलर की वोमिट होने लगती है। अगले सीन में हम कार्ता को देखते हैं जो कि काले जादू का इस्तेमाल करके एक एमुलेट बना रहा था। इधर सभी गाँव वाले आदि के बारे में बात कर रहे थे और तभी अमीन बताता है कि वो दूसरा बच्चा उसने उसे देखा था, जिसने उसे बताया कि आदि उसे ग्रेवयार्ड लेकर गया था, जहाँ से उसने समन की बॉडी निकाल कर उसे मार्तो के घर पर ले गया और उस डॉग को भी मार दिया। और तभी वहाँ पर आदि के पिता जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उसने कार्ता को उसके घर पर एमुलेट लगाते हुए देखा था। ज़रूर ये सब गांव में जो भी हो रहा है ये सब कार्ता की वजह से हो रहा है। गुस्से में वो सभी लोग कार्ता के घर जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और तभी वहाँ पर दल रहीम आ जाता है और उसके कहने पर वो लोग उसे उसके घर में ही बांध कर रख देते हैं। अगले सीन में हम आयु को देखते हैं जो कि बहुत बीमार थी। वो उनसे कह रही थी कि कार्ता ने कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर उसकी नई टीचर आ जाती है जिसे देखकर आयु बहुत डर जाती है। वो नई टीचर उससे कहती है कि वो कार्ता के घर पर गई थी और उसे पता चला है कि आयु हर दिन वहाँ जाती है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जब आयु कार्ता से मिलने के लिए उसके हट में गई थी तब कार्ता ने उसे एक एमुलेट बना कर दिया था जो कि उसे उसके टीचर को देना था और उसे साइन मिलेगा जो कि होगा आसमान का लाल होना, अजीब हवाएं चलना इत्यादि, जो कि उसने 30 साल पहले भी नोटिस किया था। और अगर उसका अनुमान सही है तो उसकी नई टीचर ही जिन है, द ब्लैक मैजिक मदर, जो कि बच्चों पर फीड करती है। वो उसे ये एमुलेट उसकी टीचर को देने के लिए कहता है और अगर इस एमुलेट को देखते ही वो रिएक्ट करने लगे तो उसे केयरफुल रहना होगा। बाद में वो पता करेंगी कि वो लोग उसे इस गांव से बाहर कैसे निकाल सकते हैं।
जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ये नई टीचर सब कुछ अपने आप ही कबूल कर लेती है। वो टीचर उसके पास जाकर बैठती है और जब आयु उसे वो एम्ब्रो दिखाती है तो वो उसे छीन लेती है, जैसे कि उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयु ये देखकर शॉक रह जाती है। उसे धमकी देती है और कहती है कि आयु को इन सब से बाहर रहना चाहिए, वरना ये भी बाकी लोगों की तरह मारी जाएगी। आयु समझ गई थी कि आदि की जान खतरे में है, तो वो तुरंत कार्ता के घर जाती है और उसे बताती है सब कुछ। कार्ता इतना डर गया था कि वो ये सब करने से मना कर देता है, लेकिन आयु किसी तरह उसे कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद कार्ता आयु को आदि को बचाने के लिए भेजता है और खुद उस टीचर के घर पर जाता है जहाँ पर वो उसका असली रूप देखता है। जिसके बाद कार्ता वहाँ से भागता है, उस जिन के लेयर को जलाने की कोशिश करता है, यानी कि उस पत्थर के पास। वहीं दूसरी तरफ आयु किसी तरह आदि को ढूंढ लेती है, जो कि जिन के साथ ही था और वो जिन उसे अपने साथ ले जाने वाली थी। लेकिन सुबह होने ही वाली थी और कार्ता अजान करने लगता है। सुबह होने के साथ साथ वो जिन कमजोर होने लगती है और वहाँ से चली जाती है और आदि बच जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम एक दूसरा गांव देखते हैं जहाँ पर एक बच्चे को कोई एक एंटिटी अपनी तरफ बुला रही थी और वो उसे परसिस्ट करने की कोशिश करती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो जिन खत्म नहीं हुई है और फिर से वो बच्चों को अपना शिकार बनाएगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।